शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जो ये एंड टाइम्स के प्रोफेसीज़ हैं, तो उनको हम जानेंगे, पहचानेंगे कि बाइबल की वो सच्चाइयाँ जो वचन में हमें मिलती हैं, तो जो समय दिया गया है उस निश्चित समय पर वो पूरी होती हैं। जो स्थान दिया गया है वो स्थान पर पूरी होती हैं। और ये सब बातें इसीलिए हैं कि हम विश्वास में मजबूत हों। और ये पूरी बातें दर्शाती है कि वो शैतान, वो ड्रैगन, वो अजगर कभी सफल नहीं हो सकता जिसे हमारे उद्धारकर्ता यीशुआ मसीह ने हराया है, निकम्मा किया है। इन चीज़ों को हमारे सामने इसलिए रखा जाता है कि वो बहकाने भरमाने वाला हमें डर में पहुंचाने की कोशिश करता है। तो हम कुछ ऐसे हिस्सों को देखेंगे जो भूतकाल में घटे और वर्तमान में वो वैसे की वैसे ही हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। तो इन समयों में जो ज़्यादा जिज्ञासा हमारी रहती है जानने समझने की, चलिए हम उसको देखते हैं। और हमारे करीब जो सबसे निकट ये घटना हुई है वो 2023 7 अक्टूबर, जो हमास ने करा या फ़िलिस्तीनी ने करे, जब नोआ म्यूज़िकल फेस्टिवल मनाया जा रहा था। इसे जान लीजिए, ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें समय भी कितने अद्भुत रीति से हम जान सकते हैं और शैतान कैसा कॉपी करने की कोशिश करता है। जब जब इज़राइल का पुनर्जन्म हुआ, मतलब पुनः वो जीवित हुआ, जैसे 1948, और उसके पहले का भी देखेंगे हम, तो ये भी शैतानियत भी पैदा करी गई शैतान के द्वारा नाश करने के लिए इज़राइलियों को, यहोवा की निज कौम को, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले विश्वासियों को। ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों पर आक्रमण है। निश्चित हम आत्मिक इज़राइल हैं। वो फिज़िकल लड़ाके क्यों बने, उन्हें लड़ना क्यों पड़ रहा है, और हम आत्मिक युद्ध में कहाँ पर हैं, जबकि हर समय शैतान का, वो फॉलन एंजल्स का, अजगर का अटैक हम देख ही रहे हैं। और नाना प्रकार से विश्वासियों को परेशानी भोगनी पड़ रही है। तो ये जब समझ में आ जाएगी तो हम सतर्क होंगे, चैतन्य रहेंगे और साफ साफ दिखने लगेगा। तो जो 7 अक्टूबर की घटना घटी वो सब्बात था, पहला सब्बात अक्टूबर का, पहला सप्ताह का पहला सब्बात। तो इसके लिए जुबली को समझना ज़रूरी है। और जो वहाँ घटा, हम जुबली को तो समझते जाएंगे, पर इसके पहले ये देख लें कि गाज़ा वो जगह है जहाँ एक समय सिमसोन कैदी था और 3000 लोग वो उस मंदिर में, या आपने ये कहानियाँ सुनी हैं। वो फिलिस्ती थे जिसको पैलेस्ती बोलते हैं, ये फ़िलिस्तीनी है। हमने दाऊद का भी देखा, वो फ़िलिस्तीनी गोलियत को मारा था। तो ये शुरू से फ़िलिस्तीन, पैलेस्टीन, इसे जो बोलिए, ये शैतानियत का जो जमावड़ा है। और इसमें इकट्ठे हैं ईरान जैसे लोग, ईरान, सूडान, वो लीबिया, तो ये टर्की वगैरह, सब टर्की तो पहले ही ऑटोमन एम्पायर थी, हम आगे उल्लेख करेंगे। पर ये कि हम जो फ़िलिस्तीनियों के लिए बहुत सारे सोचते हैं सहायता, ये दुष्ट को पैदा करना, पालना पोसना है ये हमेशा। और उसका प्रमाण हमारे सामने सिमसोन है। और ये वही जगह है जहाँ पर ये नोआ, जो जगह है जहाँ पर ये किया गया था। आप जब बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शैतान किस रीति से करने की कोशिश करता है, असफल प्रयास, और हर समय हारता है। कितने बुरे हाल हुए हैं अभी तक। वो रईसी जो मारा गया पहाड़ में गिरकर, 38 आप देखेंगे एजकेल, तो उसमें मिलेगा कि उसने जो मिसाइल चलाई और उसका नतीजा 30 दिन बाद उसका क्या हाल हुआ, बाहर निकला। तो ये खुमैनी बाहर नहीं निकलता, नहीं तो निकलेगा तो इसका भी वही हाल होना है। क्योंकि ये बैठे बैठे जो बुज़दिल डरपोक शैतान के साथ जो कर रहा है, तो इसका नतीजा बहुत जल्दी आपके सामने आना है। पर हमें जानना समझना है इस बात को। तो अगर हम 1867 से लेकर देखें, 1867 देखें,
ये जुबली ईयर है और जिस समय शुरुआत हो रही है, इज़राइलियों के छुटकारे की शुरुआत हो रही है। और ठीक 50 वर्ष मैंने जुबली के लिए वीडियो किए हैं कि 50 वर्ष की कैसे जुबली होती है। और ठीक उसी दिन 1917 को जो टर्की के अधीन सारा कुछ था अलग कर दिया गया, जिसे जाना जाता है द बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से। अभी हम इसी संदर्भ में हैं, हम इसको लेके चलेंगे 2023 तक, उस 7 अक्टूबर की घटना तक कि किस तरह से वो समय पूरे होते हैं और इसके क्या मायने हैं और परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। हर जगह पर लोगों को मालूम नहीं है, हमारे यहाँ तो जानते ही नहीं है, और मसीहत में भी बहुत से जो है इसको जानते नहीं और बताते नहीं। किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर जितनी न्यूज़ एजेंसी हैं उन्हें मालूम ही नहीं है, वो फिलिस्ती का फेवर करेंगे। उन्हें मालूम नहीं है कि हमास का अर्थ एक तोड़ने वाला, डिस्ट्रैक्शन करने वाला, एक एविल शैतान। नहीं जानते वो कि हमास का एक्चुअल मतलब क्या है। अगर उन्होंने बाइबल पढ़ा होता तो जो हमास कहलाता है, एक प्यादा जो पैदा किया गया गाज़ा में 7 अक्टूबर की घटना को अंजाम देने के लिए, वो होनी थी। क्योंकि शैतान वो काम करता जो वायलेंस है, आतंकवाद है। सब कहते हैं ये शैतानवाद है, ये अजगर है, ये ड्रैगन है, और ये इकट्ठे हो रहे हैं, इनका शैतानों का जमावड़ा है वो फॉलन एंजल्स के साथ जो गिराए गए हैं। तो ये जो हमास शब्द निकल के आया था, मैंने पहले इसकी डिटेल करी है। एजकेल 7:13 में भी देख सकते हैं हम, और जेनेसिस 6:11 में भी ये चीज़ आप पाएंगे। ये चीज़ें हमें याद रहना चाहिए, वो इसीलिए कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत करीब है। तो देखिए 1917 में जो 50 वर्ष बाद, और 1948 में 50 वर्ष बाद, इसके 50 वर्ष नहीं। अगर हम 1917 से देखें तो 1967 जो 6 डे वार हुआ था, और 1973 यौम किप्पोर वार हुआ था। ये वार और इनके 50 वर्ष के दरमियान अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो ये 50 वर्ष के बीच की जुबली की घटनाएं हैं। और बिल्कुल अगर हम करीब देखते हैं 2017 1967 के बाद, तो हम पाते हैं कि यरूशलेम को कैपिटल बनाया गया। वो सब चीज़ें, टेम्पल माउंट में उस गेट में प्रवेश का मौका मिला, और 2017 में राजधानी घोषित हुई। परमेश्वर ने अपने जुबली ईयर जो रखे हैं, इसको समझने के लिए 6000 साल का जो मनुष्य का समय दिया गया है, 120 जुबली का, 120 वर्ष का, और 40 वर्ष के जो खंड बने हैं, ये 2 हजार साल के हैं, 50 जुबली के हैं। ये एक सच्चाई है। और इसीलिए जो 6000 साल पूरे हो रहे हैं और हमारा प्रवेश 7वें हजार साल में मसीह के साथ 1000 साल का श्वेत सिंहासन लगना है, उस पर है। अगर आप देखेंगे 1973 से 50 साल 2023 में पूरे हुए, एग्जैक्ट उसी दिन, सबत के दिन, अक्टूबर में पहले सप्ताह में ये कुकर्म दुष्ट के द्वारा किया गया। वो कॉपी करने की कोशिश करता है। जब भी इस तरह से आज वो नाश हो रहा है, नेस्तो नाबूद हो गई, वो जगह सपाट बना दी गई। ईरान जो दसार परास कहलाता है, मैंने में बताया है, सार का मतलब प्रिंस और परास का मतलब ईरान, जो दुश्मन है, जो गिराया गया इब्लिस, ये सारे दुश्मन हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक दुश्मन है। ये इनका शैतानों का जमावड़ा है, ये कभी एक नहीं हो सकते। ये सब मिलके जो अभी आक्रमण का कर रहे हैं इज़राइल में, जिसमें गोग मगोग, ये रशिया वगैरह, ये चाइनीज, सब इकट्ठे होकर ये पूरे शैतान एक साथ हो रहे हैं। पर हमें जान लेना चाहिए इस बात में कि ये इज़राइल को नाश नहीं कर सकते। उसने अपने बच्चों को योद्धा बनाया है, और ये खौफ खाते हैं। इनने छिप छिप के काम करने की कोशिश करी और हर जगह नकल करने की कोशिश करी। आज जो हम इसे जाने,
कि हम जो उसका यरूशलेम है, तो ये आक्रमण आत्मिक रीति से हमेशा इन शैतानों के द्वारा हम पर है। ये हमेशा हमारी निंदा लान तान करते हैं, श्राप इनके मुंह से मसीहों के लिए निकलता है। हम जानते हैं कि ये सारे जिस भी देश के झंडे में ये 4 कलर हैं, काला, लाल, हरा और सफ़ेद, ये 4 घोड़े हैं जो प्रकाशित वाक्य के हैं, ये परमेश्वर विरोधी हैं। आप इनको पहचान सकते हैं, शैतान को बहुत अच्छे से और उसके लोगों को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, और इनका नाश किस तरह से उपाय करने वाला परमेश्वर कर रहा है। पर इन समय और स्थानों को जैसे ही आप जानेंगे, और भी दृढ़ता से बाइबल पर विश्वास होगा। हमारे यहाँ के न्यूज़ चैनल इस बात के नहीं, वो तो फिलिस्तीनियों का पक्ष लेंगे और लोगों के अपने अपने मकसद हैं, राजनीतिक मकसद हैं, इस बात को जानते नहीं कि ये पैलेस्टीन शुरू से इज़राइल विरोधी रहे हैं। इनकी कोई जगह नहीं, इन्हें नहीं मालूम कि शैतान किस तरह से, और इंडिया तो खैर मूर्ति पूजक देश है, उसका प्रमाण देख लीजिए। जो कमला हैरिस है, जो मूर्ति पूजक है, निश्चित वहाँ पैदा हुई, पर उसके खून में मूर्ति पूजा का जो स्वाद है, तो किस तरह से वो आतंकवादियों के साथ समझौता करती है। अभी देखिए, जब बहुत लोगों से वहाँ पर पाए जाने वाले जितने डेमोक्रेट हैं, अर्थात हिलरी के समय से, आप जानिए हिलरी क्लिंटन किस रीति से क्या हाल हुआ। ये औरत भी जो कमला हैरिस है, इससे आप अपेक्षा नहीं कर सकते। ये वो औरत सामने आई है, वहाँ पर शैतान की शैतानियत का नमूना देखिए, और उसके परिणाम भी देखेंगे आप। आज पूरे यूरोपियन कंट्री से ये इस्लामिक लोगों को खदेड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है कि ये वाकई में शैतान हैं, इनसे अच्छे की अपेक्षा नहीं कर सकते। ये जब तादाद में ज़्यादा होंगे, ये अपनी गंदी कोशिशें, और ये हिंसक लोग हैं। मैंने बताया ना, हमास का मतलब आतंक, वायलेंस, डिस्ट्रक्शन करने वाला एविल है ये शैतान। और क्या हाल हुए हैं इनके हानिया से लेके, कुछ लोगों को अफसोस है, पर हकीकत यह है कि इनके प्लान लगातार चल रहे हैं। हम इन समयों को पहचान सकते हैं, ये जुबली को, और ये जो समय रखा गया 7 अक्टूबर को होना था वो घटना। तो इसका ये बताने का मेरा तात्पर्य क्या है कि परमेश्वर ने हम सब के लिए समय रखा हुआ है। ये सिर्फ इज़राइल के लिए, चर्च के लिए नहीं है, ये व्यक्तिगत भेड़ के लिए भी समय रखा है कि अपने समयों को हम पहचानें। होने वाली, चाहे वो किसी देश की घटना हो, इंडिया में अगर किसी तरह का डिस्ट्रक्शन मसीही लोगों के साथ हुआ है, तो 50 साल बाद वो कैसा रिपीट हुआ है, अगर ये देखने की नज़र रखेंगे, तो अपने ख़ानदान में जो मसीह कहलाते हैं 100-200 साल से, तो 50-50 साल के, उनको उन समय को वो ही नहीं, आप हर दिन आपका 50वां साल जुबली ईयर है। इसको आप अगर गणतज्ञ हैं तो इसको जान सकते हैं कि ये आज से 50 साल पहले या 50 साल बाद जो होना है, कि आज आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को पहचान सकते हैं। अगर मैं ये जुबली ईयर के शुरू से बताना शुरू करूं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट करंट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और एंड टाइम है, तो वर्तमान को भी जानें बाबिल की सच्चाई में, और भविष्य के लिए तैयार होना। क्योंकि आप देखिए, इनने जो ऑपरेशन का नाम रखे थे 7 अक्टूबर का, ऑपरेशन तूफ़ान, वो नाम था अल अक्शा तूफ़ान। अल अक्शा यहाँ की मस्जिद का नाम है, यानी अल अक्शा फ्लड, बाढ़। तो बाढ़ के संबंध में आपको याद आ रहा होगा रेवलेशन 12, वो अजगर बहा देता है, बहाने की कोशिश करता है उस औरत को जिसके 12 स्टार लगे हुए हैं। रेवलेशन 12 में यही है। तो ये नकल जो की जाना है, ये तरीका एकदम अलग है, पर जो नाम दिया जाता है ये चुराया हुआ, कि हम ऐसी कोशिश करेंगे, एक नाकाम कोशिश जिसमें आखिरी में इसकी मौत, इनके आत्माओं की हमेशा की नरक में सड़ने के लिए ये रखे हैं। तो इन्हें हम पहचाने। तो शुरू से जो ईरान आज इनका लीडर बना हुआ है, सार परास, आप दानियल 10:13 में देखिए,
मैंने पिछली बार बताया था बेलशस्सर उसका नाम क्यों रखा गया, क्या दिखाता है, और उसकी, क्योंकि वहाँ का जो प्रधान, वहाँ का जो दुष्ट आत्माओं का जिसने मिखाइल, तो आज हमारे पास यीशु के नाम में मिखाइल वो सर्वशक्तिमान की फ्रंट का जो वॉरियर है, योद्धा है। हमें इन बातों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो अपने दूतों को आज्ञा देगा, उनको रौंदेंगे, रगड़ेंगे। ये सब चीज़ें हम अपने आत्मिक जीवन में भी ये मांगना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक क्षण हम पर आक्रमण इनका हो रहा है। जो योजनाएं बनाई जा रही हैं सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं बनाई जा रही हैं। हम एक ही नाव में होने हैं। मसीह और इज़राइल जो परमेश्वर की निज कौम है, वो जैतून और हम प्रभु यीशु के साथ ही होने हैं, क्योंकि अंत के समय में इज़राइल यहूदी उसे स्वीकार करना ही है, और वो कर रहे हैं, ये जान रहे हैं। मसीहों को खासकर विरोधी नहीं बनना चाहिए। और इन शैतानों को उस समय देखे थे क्या क्या हाल करते थे ये फिलिस्ती। गोलियत के समय कैसे डराने आया था, और दाऊद ने कैसा मारा था सिमसोन को, कैसी चालाकी से व्यभिचार और दुनिया भर से उसके बालों को काटने की, कैसी उसकी ताकत को ख़त्म करने की कैसी कोशिश की गई थी। पर अंत में, अच्छा आप ये भी देखिए कि वहाँ 3000 लोग उस मंदिर में मरे थे। दनान के पढ़ना आप इस बात को, जब सिमसोन ने खंबे तोड़े थे तो 3000 लोगों ने गाज़ा से आक्रमण किया था 7 अक्टूबर को। ये समय, ये 3000 का तो मैंने एक बार और बता दिया, जिस समय पवित्र आत्मा उतरा था पहली बार प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण, 3000 लोगों ने ग्रहण किया था। तो 3000 लोग होरेब पर्वत के नीचे जो बछड़ा को अपना मूर्ति पूजा कर रहे थे, वो 3000 लोग मारे गए थे। परमेश्वर ने अपनी गिनती निश्चित कर रखी है, ये अंधविश्वास नहीं है। हम अपने परिवार को, अपने आप को, अपने चर्च को बहुत अच्छे से जान और समझ सकते हैं कि ये 50-50 साल के दरमियान में क्या क्या हुआ। इवन दो हम ये भी जान सकते हैं कि जो कलीसियाएँ रखी गई हैं, 7 कलीसियाएँ, उनके 50-50 साल के क्या एक्सपीरियंसेस हैं। पर मुख्य बात यह है कि जितनी अच्छी तरह इन बातों को हम पवित्र आत्मा के द्वारा जाने, समझे और मजबूत हों, और अपनी प्रार्थनाओं में इज़राइल के लिए आशीष का कारण बने, उस जगह के लिए, आत्मिक संसार के लिए, एक दूसरे के लिए। और इसका आधार है हमारे पास प्रेम। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम, प्रेम, प्यार, सबसे बड़ा हथियार, गहना, आनंद और शांति का। मैं जानता हूँ कि प्रेम को ठेस पहुँचाने वाले शैतान नाना प्रकार के धोखे दे के लोगों को मायूस करते हैं, निराश करते हैं। प्रेम में कई लोग मायूस हुए हैं, निराश हुए हैं। लोगों ने डर कर आत्महत्या कर ली, परेशान होकर गुमसुम हो गए। अच्छे अच्छे लोग नाश हो गए। शैतान धोखा देने के लिए प्रेम करता है। हम मसीही जो प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम हम क्यों ख़त्म करें? दूसरे ने हमारे साथ धोखा करके हमारे प्रेम को ठेस पहुंचाई है, हमें ऐसा लगता है नहीं, उसके अंदर प्रेम था ही नहीं। वो इसलिए आया था कि हमारे जीवन से प्रेम को समाप्त करे। शैतान का काम है हमारे जीवन से शैतान चाहता है कि वो प्रेम जो परमेश्वर का हमारे जीवन में रखा है और उनके जीवन में रखा है, सचमुच में शारीरिक प्रेम की बात नहीं कर रहा मैं, वो व्यभिचार है, वासना से संलग्न। पर जो मसीह हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके लहू को मानते हैं, वो जाने कि उनने आत्मिक प्रेम किया था कि सांसारिक की भावनात्मक। और अगर सचमुच में वो आत्मिक है और आत्मा का प्रेम उनके अंदर है, तो ये मान के चलिए संसार का शैतान उस आत्मिक प्रेम को नुकसान पहुंचाने के लिए कि आप भावना में तड़पते रहें और छोड़ दें, और हर वो चीज़ जो आपके लिए आशीष का कारण है उससे वंचित हो जाएं। ये मुख्य वो हिस्सा है जिसे अगर हम पहचान लेंगे तो हम अपने मसीह भाई बहनों के लिए वो सच्चाई से, अगर हम प्रेम में इकट्ठे नहीं हुए, वाकई में प्रेम में, और प्रेम में इकट्ठे नहीं हुए तो नाश हो जाएंगे। प्रेम एकता का सबूत है, इकट्ठे होने का, आत्मा में हर रीति से एक दूसरे के दुख दर्द में। बाइबल कहती है रोने वालों के साथ रो और आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाओ।
ये हिस्सा जो मैंने रखा है समय की पहचान का, स्थान की पहचान का, और साथ में मैं इस समय चाहता हूँ जो सबसे अति आवश्यक है कि हमारे उस प्रेम को जो यीशु के द्वारा हमें मिला है उसे मरने ना दें, बल्कि एक नए उत्साह से जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, जिनके साथ विश्वासघात हुआ है, वो ये जान लें कि वो अपने प्रेम को क्यों मार रहे हैं। दूसरे के विश्वासघात के कारण जो हमारे जीवन में प्रकाश का अनमोल मोती वो प्रेम रखा है, उसको क्यों हम अपने भाई बहनों को धोखा दें। हर समय सतर्क हों कि अगर हम प्रेम में किसी को धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, तो वो मसीह नहीं हो सकता। वो शैतान के हाथ में है। अगर उसके दिल और दिमाग और सोच और विवेक में इस तरह का कुछ है, तो डेफिनेटली वो जिनकी संगत कर रहा है वो शैतानी लोग हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ हैं। हम अपने प्रेम को जो उसकी संजोए रखें, उसकी धरोहर है हमारे अंदर, और वही ताकतवर है। प्रेम से बड़ी ताकत क्या है बताइए। पर हमें जो सच्चाई का परमेश्वर का प्रेम मिला हुआ है वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मा में। अगर हम ये इच्छा रखेंगे कि सचमुच में मेरे जीवन में मैं वाकई में प्रेम करने वाला हूँ, और प्रकट करते हैं हमारे काम, बच्चों से लेके अपने बुजुर्ग और आसपास मदद और भलाई करके ये सारी चीज़ें हम करते हैं, इतना काफ़ी है कि सिर्फ ये ध्यान दे दें कि शैतान हमारे वो प्रेम को ख़त्म करने के लिए जो मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा हमारे जीवन में डाला है, शैतानियत के द्वारा नाना प्रकार के विश्वासघात। इस्लाम के देखें ना, कई लड़के कैसे वो कौन सा बोलते हैं, लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या। ये क्या है? ये उसका वो कारण है कि ख़त्म करें। यहाँ पर उन लोगों ने हिंदू बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म किया। वो तो जानते ही नहीं हैं इस बात को, जो हिंदू हैं। पर क्रिश्चियन लोगों के साथ यूरोपियन कंट्री में इन लोगों ने किस किस तरह से चालबाजियां करके अपने आप को सीधा दिखा के, ये निकम्मे जो शैतान के जमावड़े की, शैतान की औलाद हैं, इब्लिस की औलाद हैं, इनका उसका खून है इनके जीवनों में। उसके बाद भी परमेश्वर कितना महान है कि उनमें से बहुतों के छुटकारे हो रहे। वो जितने हैं वो नाश होंगे निश्चित, पर हम अपने प्रेम को, अगर ये प्रेम हमारे जीवन में रहेगा तो पवित्र शास्त्र का प्रकाश हमारे लिए, वो वचन की सच्चाई, निश्चित हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, समझ में नहीं आता, सिर्फ कहानी जैसे पढ़ते हैं अपने मन को दिलासा देने के लिए। जब मन ही यीशु के हाथ में नहीं है तो कैसी दिलासा। वो शारीरिक स्थितियों से हम निकलें, इन सच्चाइयों को जानें। पवित्र आत्मा ने इस विषय पे पिछले कई वीडियोस में इन बातों को सिखाने, समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने कई बार, और मैं करता रहूँगा, ये प्रयास मैं लगातार करता रहूँगा कि हम सचमुच में एक दूसरे को क्षमा करके, पश्चाताप करके फिर से एक हो जाएं। और एक होने में क्या दिक्कत है? एक होना कितनी खुशी की बात है। जो अपने अंदर इस तरह की रखते हैं किसी के लिए बुराई, तो वो जड़ उसको नाश करेगी, और वो शैतान की जड़, चाहे वो प्रभु यीशु यीशु करता रहे, अपने आप को बताता रहे मसीह, पर अगर बुराई की जड़ है, उसके अंदर कड़वाहट की वो जड़ है, तो ना उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो अपने प्रेम में जो मिठास है, सौंदर्य है, शक्ति है, विजय है, उसको क्यों नाश करें। और परमेश्वर की संप्रभुता उसके प्रेम में है। अगर प्रेम है उसका, तो वो हमारे को पूरा कंट्रोल करेगा। ऐसा कंट्रोल नहीं कि ज़बरदस्ती, उसने हमें स्वतंत्र किया है अपनी इच्छाओं में, पर मन के भटकाने के लिए शैतान हमेशा बाएं खड़े रहता है, द्वार पर खड़ा रहता है। वो पाप है। तो सतर्क हों। और इसमें मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा जो सबसे विशेष है, अपने प्रेम को ना टूटने दें। दूसरा प्रेम तोड़ता है, तोड़ने दें, पर अपने जीवन में उस आघात को जानें कि ये शैतानियत का था, पहचानें। पर मैं जिससे प्रेम करूँगा उसको मैं धोखा नहीं दूँगा। यीशु प्रभु, पवित्र आत्मा यही चाहते हैं। ये है सच्चाई। और अगर वो रहने के बाद हम ज़रूर बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं और ये करते हैं। आखिरी में ज़रूर मैं बोल रहा हूँ, लोगों की आदत है कि वो 2-4-5 मिनट सुनते हैं, पर अगर अंत तक सुनेंगे तो बहुत अच्छा है। और
पूरे चर्च के लिए, सब मसीहों के लिए ये समय है। और मैं जानता हूँ कि जो 13 अक्टूबर को 9th आव को जो एक आत्मिक आक्रमण हमेशा होता रहा है, उससे सभी कोई यीशु के नाम में उस नाके बाड़े में पवित्र आत्मा की आँख के घेरे में रहेंगे और किसी तरह के दुष्प्रभाव, शैतान की जो नाकाम कोशिश है वो सफल नहीं होगी यीशु के नाम में। पर आप जो जान लिए हैं और वो सुन लिए हैं उस वीडियो को 9th आव का, तो आपका भी दायित्व है और आपका प्रेम का कर्तव्य है कि उन लोगों को जो नहीं जानते उन तक ये बात पहुंचाएं, उन तक शेयर करें। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसा भी नहीं कर पाते तो सच्चाई से उनके लिए मांगें जो नहीं जान रहे हैं, और उन्हें यीशु के नाम में सौंप दें कि वो सुरक्षित रहें और किसी तरह का भी कोई भी प्रयास शैतान का सफल ना हो। तो जो आज मेरी इच्छा थी कि समय की सही पहचान ये निश्चित, और वो निश्चित है, और उसी तरह ये प्रेम भी निश्चित है, और प्रभु का आगमन भी बहुत करीब है और निश्चित है। हम दिनों को पहचान सकते हैं। अभी मैं 2315 के बारे में बताऊंगा ये दिन का, कि उसका क्या औचित्य, और जैसे भी मुझे समय मिलेगा इन चीज़ों में करूंगा मैं। पर हम यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से इन बातों को समझें, और मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा ये समझ आपको देंगे और करने के योग्य करेंगे आपकी आत्मा को, कि सचमुच में आपके संबंध, रिलेशन जो हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बातचीत के हो जाएं, और आपको ये एहसास ना हो कि वो मेरी नहीं सुनता, वो निश्चित हमारी सुनता है। हम सुनने वाले बन जाएं, उसका कहना मानने वाले बन जाएं, आज्ञाकारी हो जाएं। तो यीशु ने कहा है, तो मैं जानूंगा कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो।